आदाब। आप देख रहे हैं कुशीनगर हक की आवाज़। मैं उज़ैर अहमद। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर जगह क्षेत्र में जा रहा हूं, नए नए लोगों से मुलाकात कर रहा हूं, लेकिन आपके सामने एक ऐसे नेता से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूं टेकुआटार में, जी हाँ, और मेरे साथ मौजूद हैं शमशाद उर्फ सोनू, जिनको लोग प्यार से बौना भाई भी कहते हैं। और ये इसके पूर्व में जिला पंचायत रह चुके हैं। वर्तमान में जिला पंचायत वार्ड संख्या 16 रामकोला दक्षिणी से ये उम्मीदवार हैं। आइए इनसे आपकी मुलाकात करवा रहा हूं और ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या समस्या इनके क्षेत्र में है, या जा रहे हैं तो किस तरह का लोगों को समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल कुशीनगर हक की आवाज़ को जितने लोग देख रहे हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपके इस चैनल के माध्यम से आपको भी मैं अपने इस टेकुआटार आवाम की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके जितने भी वार्ड संख्या 16 हैं, इसमें कितने ग्राम सभा आते हैं और इन तमाम ग्राम सभाओं में किस किस तरह की समस्या अभी? मेरे जो जिला पंचायत का इस समय परिसीमन है, जो जनसंख्या है 40,000 के लमसम है जी। इसमें 9 ग्राम सभा हैं जी, 9 ग्राम सभा। और 9 ग्राम सभा में सभी जात धर्म के लोग हैं जी। और सभी लोगों के बीच हमेशा मैं आता जाता हूँ। मैं पद पे रहा तब भी जी। और आज पद पे नहीं हूँ तब भी जी। मैं क्षेत्रीय आवाम से जनसंपर्क करता हूँ, उनके सुख दुख में जाता हूँ। और मैं इस बार भी जी। जिला पंचायत उम्मीदवार के रूप में हूँ जी। और क्षेत्र के लिए हमेशा संघर्ष करने का काम करता हूँ। अच्छा बताइए, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, अभी तो चुनाव आने वाला है, तमाम नेतागण डोर टू डोर जा रहे हैं, आप तो लगातार लोगों से मिलते रहे हैं, लेकिन अब चुनाव आने वाला है, क्या लोगों का क्या नज़रिया क्या है? लोग से मिलते हैं तो किस तरह का आपको वो मिलता है, समर्थन मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि मैं 2010 से राजनीति में आया। जी। पहली बार चुनाव हारा, दूसरी बार 2015 में जीता, फिर 2021 में मैं चुनाव हार गया। जी। हारना जीतने लेके मेरा 15 साल की राजनीति हो गई। मैं एक दिन अपने घर नहीं रहता हूँ, क्षेत्र के लोगों के बीच में रहता हूँ। किसी का दुख सुना सबसे पहले पहुँचने का काम करता हूँ, किसी का दर्द सुना सबसे पहले पहुँचने का काम करता हूँ। चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे कोई समस्या हो, अगर आम आवाम के पास अगर कोई भी बात होती है तो मुझे मिलने का काम करते हैं और मैं उन्हें निस्तार करने का भी काम करता हूँ। आपको जब भी मैं देखता हूँ, चाहे काम करते वक्त, चाहे फील्ड में देखता हूँ या लोगों के बीच में देखता हूँ, तो मेरे दिमाग में एक शेर उत्पन्न होता है, पैदा होता है। शेर कुछ यूँ है कि हसद नफरत के ये मौसम नहीं है, मुसर्रत हर तरफ है गम नहीं है, यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। तो यकीन मानिए आपका कद तो छोटा है लेकिन आप काम बड़े बड़े करते हैं। लेकिन आपने और क्या क्या सोचा है करने के लिए? आपके दिमाग में, मिजाज में और क्या क्या काम है जो आप सोच रहे हैं करने के लिए? हम तो हमेशा क्षेत्र के लिए सोचता हूँ, क्षेत्र की एक एक समस्या को निजात दिलाने के लिए काम करता हूँ। हम चाहते हैं हमसे जो भी हो। अभी आपने कद का बात किया, हमारे जैसे लोग को लोग देख के ताना मारते थे, हंसते थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, उस संविधान के बदौलत मैंने एक स्थान प्राप्त किया। मैं जिले के सबसे बड़े सदन में गया। जहाँ क्षेत्र की बात होती है, चाहे जिले की बात आती है, अगर नेताओं में बात किया जाता है, चाहे कोई भी सामाजिक काम में, तो एक विकलांग व्यक्ति जिसको बौना लोग कहते हैं, वो भी उस स्थान पे आगे खड़ा होने काम करता है और अपने आवाम के लिए हक और हकूक की लड़ाई लड़ता है। मुझे बहुत फक्र होती है। मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ कि रामकोला ब्लॉक से लेके जनपद कुशीनगर से चाहे जो भी समस्या हो, अगर कोई मेरे पास चल के आया तो उसके लिए मैं 2 कदम चलने का काम करता हूँ। चाहे तहसील हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे जिला हो, जहाँ जिस अधिकारी से बात करनी हो, उनकी समस्या का निजात दिलाना हो, तो मैं जाने का काम करता हूँ और मजबूती से अपनी बात को उठाने का काम करता हूँ। अच्छा बोना भैया, आप बताएंगे कि आप खुद एक विशेष दल समाजवादी पार्टी के आप सक्रिय कार्यकर्ता हैं, तो जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो वार्ड संख्या 16 से आप समाजवादी पार्टी के चुनाव सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे कि या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? पार्टी से समर्पित अगर पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो मैं पार्टी से लड़ूंगा, अन्यथा समर्पित प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं संगठन में हूँ, पार्टी के लिए हूँ। अगर पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी तो पार्टी से लड़ेंगे और नहीं तो मैं अपने संघर्ष के नाम पे चुनाव लड़ूंगा।
समाजवादी पार्टी का कोई और कैंडिडेट है जो आपके वार्ड संख्या 16 से दावेदारी पेश कर रहा है कि आप अकेले हैं? जब तक सीट न कंफर्म हो तब तक किसी को नहीं कहा जा सकता है। हम लोग कई लोग हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। कई लोग लड़ने के लिए दावेदार में हैं, लेकिन आम जनता लोकल चुनाव में, पंचायती चुनाव में संघर्ष के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर और सहानुभूति के नाम पर वोट देती है। इसलिए हर तरह से मैं एक्टिव हूँ, चाहे सहानुभूति हो चाहे संघर्ष हो, मैं हर तरह से एक समर्पित प्रत्याशी के रूप में हूँ। मुझे 2010 से ही मैं जिला पंचायत लड़ते आया हूँ और हमेशा लड़ने का काम करता हूँ। अच्छा बताइए, अगर आप पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आप निर्दल चुनाव लड़ेंगे जैसा कि आपने कहा है? निर्दल चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी अगर अपने दल से चुनाव लड़ाएगी, अगर प्रत्याशी अपने पार्टी से हर जगह बनाएगी तो मैं भी उस श्रेणी में हूँ। अगर अन्यथा पार्टी कहेगी सब लोग अपने अपने संघर्ष पे लड़े तो मैं भी अपने संघर्ष के नाम पर अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? टिकट देना नहीं देना वो पार्टी का काम है जी। हमारा काम है संघर्ष करना। जैसे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि पंचायती चुनाव में समाजवादी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी, वो जो भी लड़ेगा अपने मेहनत पे लड़ेगा, तो उसमें मेहनत के काबिल हूँ, मैं लड़ूंगा। और दूसरा सवाल पार्टी का, तो मैं पार्टी के लिए, अगर पार्टी और चुनाव लड़ा रही है, अगर पार्टी हमको टिकट नहीं देगी, पार्टी अगर कह देगी कि प्रत्याशी कोई और हो तो मैं उसका मदद करूंगा, क्योंकि हमारे लिए नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके नेतृत्व में हमको रहना है। तो इसलिए मुझे चुनाव लड़ना बड़ी बात नहीं है, हमें पार्टी में अनुशासन से रहने का काम करूंगा। अच्छा बताइए, एक आपकी नज़र में बोना भैया, आपकी नज़र में क्या लग रहा है कि एक अच्छे जिला पंचायत सदस्य के क्या क्या गुण होने चाहिए? जिला पंचायत का मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जिला पंचायत का मतलब यह है कि प्रस्ताव देने से काम नहीं होता है। जब तक उस पर आप फोकस नहीं करेंगे, उसके लिए पैरवी नहीं करेंगे, आप क्षेत्र की आवाम के लिए अपने अध्यक्ष को प्रस्ताव नहीं देंगे, प्रस्ताव देने के बाद उस पर पैनी नजर रखेंगे और तब जाके आपके क्षेत्र में काम होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब पहली बार चुनाव जीता यहाँ 2015 से, तो मैं सीधा में एक मेरे क्षेत्र का गांव है, जब मैं उस गांव में गया, उस गांव का नाम है हरिजन बस्ती है, छोटा विजयपुर। जब उस गांव में मैं गया तो वहाँ के लोगों ने कहा कि मैं इस गांव का हमेशा वोट देते हैं, लेकिन आज तक मेरे गांव में जिला पंचायत निधि से कोई काम नहीं हुआ। मैं जीतने के बाद सबसे पहले काम सीधा में विजयपुर में किया, मैंने रोड बनवाया। और रोड के बाद मैं अपने जो मेरा अध्यक्ष थे, अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करता था, अगर एक पहला प्रस्ताव में अगर 3 काम होता था तो 5 काम मुझे मिलता था। मैं अपने क्षेत्र में हर जगह रोड बनवाने काम किया। आज भी चलेंगे तो 2 4 10 ऐसे रोड है जो देखने को मिल जाएंगे। हमारा बोर्ड भी मिलेगा। अच्छा, अगर आपको जनता सेवा का मौका दे रही है तो सबसे पहले आप कौन सा काम कराएंगे? सबसे मूल समस्या हमारे क्षेत्र में छिड़काव का है। हॉस्पिटल जो अभी आप मैं बता रहा हूँ टेकुआटार में, जहाँ 70 साल आज़ादी के हो गए, 74 साल, एक ऐसा प्राथमिक केंद्र है जहाँ पे यहाँ 4 से 5 किलोमीटर के एरिया के लोग उसी प्राथमिक केंद्र पे आते थे। वहाँ जच्चा बच्चा केंद्र था, वहाँ 24 घंटे एनएम बैठी रहती थी, लेकिन आज के डेट में वो बंद पड़ा है। यहाँ की जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें रामकोला और कसियाँ जाना पड़ता है। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी उस हॉस्पिटल पे 24 घंटा एनएम को बैठाया जाए, ताकि यहाँ की आवाम औरतों के लिए एक सुविधा साबित हो। आखिर में अपने तमाम वार्ड के लोगों से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या पैगाम, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि एक जो आपके लिए संघर्ष करता हो, जो आपके लिए मेहनत करता हो, जो आपके लिए मान और सम्मान की लड़ाई लड़ता हो, उसका आप लोग हौसला बढ़ाएं। और क्षेत्र में जो भी आपको कहीं देखे दुआ नमस्कार करता हो, ये नहीं कि चुनाव आया है तो लोग प्रणाम करें, पैर पकड़े, ऐसे लोगों से नहीं। जो आपको 24 घंटा एक चौकीदार के रूप में आपका मान सम्मान बढ़ाता हो, उसका आप लोग मदद करने का काम करें। चलिए, ये थे शमशाद उर्फ सोनू भाई, जिनको लोग प्यार से बोना भाई के नाम से लोग जानते हैं और पूरे क्षेत्र के लोग जानते हैं। ये चर्चित चेहरा है और ये वार्ड संख्या 16 रामकोला दक्षिणी से चुनाव लड़ रहे हैं और जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं। इनसे हमारी चर्चा हो रही थी। इस तरह के तमाम क्षेत्र के प्रत्याशियों को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को आप फॉलो करें और लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।